हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने। सारी पैकिंग वगैरह हो गई है। मैं जल्दी से आकर आगे बैठ गई हूँ गाड़ी में एंड बाकी सभी लोग आने वाले। मैंने पहले गाड़ी स्टार्ट कर दी थी जिससे कि गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए, क्योंकि जो ये टाइम था ना उसमें धूप में खड़ी रही थी गाड़ी, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई थी। उसके बाद फाइनली हम सभी लोग निकल चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए और 6 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। वहां पर हमें पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद ये एक ऑटो मिला था। ये हमको मंदिर के पास उतार देगा, फिर यहाँ से हमें पैदल चल के जाना है मंदिर तक। ये है राम मंदिर जो कि दोबारा से बना है टूट कर। एंड उसके बाद हमने यहाँ लिया प्रसाद एंड प्रसाद लेने के बाद हम फाइनली लाइन में लग गए थे बाबा के दर्शन के लिए। उसके बाद हम लोग अंदर पहुँच गए थे। कुछ कुछ भीड़ को अंदर भेजा जा रहा था, फिर जब वो दर्शन करके निकल जाती थी तब दोबारा से आते थे। तो ये अंदर का आप देख सकते हो मंदिर कितना अच्छा अब बन गया है और बहुत ही जल्दी दर्शन हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगता है। यहाँ पर साइड में भगवान राम नाम चल रहा था और इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी चलना है। और ये है बाबा का द्वार, यहीं पे बालाजी महाराज हैं और यहीं पे हम लोगों को दर्शन करने होते हैं। यहाँ पर कैमरा चलाना अलाउ नहीं है, लिखा हुआ भी है, बट कोई भी मानता नहीं है, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं हम इतनी दूर से आए हैं बाबा के दर्शन करने, तो क्यों ना उनको कैमरे में कैद कर लें जिससे कि बाद में दर्शन कर सकें। दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे इस रेस्टोरेंट में और यहाँ पर हमने ऑर्डर कर दिया था अपना खाना, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था तो लंच हमें करना ही था। उसके बाद लंच करने के बाद हम लोग 3 पहाड़ की चढ़ाई के लिए चल दिए थे और हम लोग वहाँ के दर्शन करने थे, क्योंकि सबसे ऊपर जो मंदिर है वहाँ का काफ़ी समय बाद हम लोग सोचे थे, वरना जब भी हम लोग जाते हैं तो सिर्फ बाबा के दर्शन कर लेते थे और परिक्रमा लगाकर फिर वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना 3 पहाड़ के दर्शन किया जाए काफ़ी टाइम बाद। और बउआ हमारे साथ था तो वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर दर्शन करने आया था, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं 3 पहाड़ के दर्शन।
दर्शन करने के बाद टाइम हो गया था शाम की आरती की। तो जैसे ही हम लोग वापस लौटे तो देखा बालाजी की वहाँ पर आरती हो रही थी और भीड़ तो इतनी गजब की थी कि आपको क्या ही बताऊँ। निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि निकलने के बारे में कोई कुछ सोच ही नहीं सकता था। जो जहाँ खड़ा था वो वहीं खड़ा होकर रह गया। तो फिर वापसी में जब आरती ख़त्म हो गई तो हम लोग वापसी दूसरी रास्ता से, ये आप देखो किस तरीके की एकदम खड़ी चढ़ाई है और बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जा रहा था। पैर इतने ज़्यादा दर्द हो रहे थे क्योंकि 3 पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर वापस आए थे और फिर ये फिर से चढ़ना पड़ गया था। कि बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई थी, जीने बिल्कुल स्ट्रेट बने हुए थे। इतना स्ट्रेट तो मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी सीढ़ी बनी होगी। जो ये वहाँ की थी उन्होंने बताया कि आप इसके द्वारा जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। फिर इतने चढ़ने के बाद फिर इस तरीके की पतली पतली सी रास्ता थी, यहाँ से हमें वापस नीचे उतरना था और पैर तो पूछो ही नहीं कितने दर्द हो रहे थे। फिर साइड में यहाँ पर मंदिर वंदिर भी पड़े थे दर्शन करने के लिए। फिर वापसी में हम लोग जल्दी से किए ऑटो एंड उसको बुक करके फटाक से निकल लिए थे कि हमें भाई हमारे होटल छोड़ दो चल के, क्योंकि हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी सबकी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है चलते हैं जल्दी से। कुछ सवारी और आ गई थी उनको भी फिर उन्होंने बिठा लिया और यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कितना मज़ा आया दर्शन करने में। फिर हम लोग फाइनली अपने होटल के लिए निकल चुके थे और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल। डैडी ठाकुर जी को लिए हुए हैं और बस अब तो यही लग रहा था कि जल्दी से भाई अपने रूम में पहुँचो, फ्रेश हो और आराम करो। सो फाइनली हम लोग अपने रूम में पहुँच चुके हैं और फिर यहाँ पर के जो होटल है यहाँ पर इनसे फ्रिज के लिए हम लोगों ने बात कर ली थी। तो हमारा जो भी पानी वगैरह था, कोल्ड ड्रिंक थी, तो वो हमने यहाँ पर आकर लगा दी थी। आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। बाय बाय।